साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने बड़े बड़े सितारों को जमीन पर लुढ़कते हुए देखा होगा। बड़े मतलब जैसे कहते हैं ना, अर्श से फर्श पर, वो चाहे राजनीति के सितारे हों, स्पोर्ट्स के सितारे हों, बॉलीवुड के सितारे हों। अब देखिए, एक नया नाम आपके सामने रखने जा रहा हूं। वैसे ये कोई नया नाम तो नहीं है, बहुत पुराना नाम है, लेकिन इस बार इन्होंने राजनीति में एक ऐसा सियासी घमासान छेड़ दिया है जो इससे पहले ममता बनर्जी ने छेड़ा, अभिषेक बनर्जी ने छेड़ा और बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने भी छेड़ने की कोशिश की और सबकी बुरी हालत हो गई। इनका नाम है दोस्तों मोहम्मद अजहरुद्दीन। अब देखिए इन्होंने क्या किया है। अजहरुद्दीन तेलंगाना में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं मेरे ख्याल से, या मंत्री हैं, जो भी होंगे। क्रिकेट की दुनिया में क्या किया आप जानते हैं, इन पर कितने आरोप लगे ये भी जानते हैं। लेकिन आजकल तो कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण में इस हद तक जा चुकी है कि वो कुछ भी करती है। अभी अजहरुद्दीन को एक चुनाव से पहले इनको मंत्री बना दिया, और ये तेलंगाना के मंत्री जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, वो तो क्या क्या बयान देते हैं आप भी जानते हैं। वो तो सीधे कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी मानते हैं। अब देखिए बयान क्या है दोस्तों, ये बात आप समझिए। केंद्र सरकार को लेकर और चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर इन्होंने बहुत ही तीखा बयान दिया है और ये कहा है कि ये जो मतदाता सूची है उसके नाम पर तेलंगाना के लोगों को परेशान किया जा रहा है। तेलंगाना में दरअसल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना है दोस्तों। चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। अब अजहरुद्दीन कह रहे हैं कि बिहार और बंगाल जैसी स्थिति तेलंगाना में नहीं होने दी जाएगी, और वो वहां के लोगों को बोलते हैं कि किसी भी वैध मतदाता के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। अब यहां पर अजहरुद्दीन से सवाल पूछना होगा कि भाई आपको कहां लगा कि एसआईआर में अन्याय हो गया? क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर का अधिकार देना चाहिए आपके हिसाब से? यह भी तो आपको बोलना पड़ेगा ना भाई। मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो काम हो रहा है वो क्यों हो रहा है? उसका शुद्धिकरण हो रहा है। जो भारत के नहीं है उसको मतदाता बनने का अधिकार नहीं है, उसको वोटिंग का अधिकार नहीं हो सकता है। आप याद रखिए दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग ने, चुनाव आयोग ने विशेष पुनरीक्षण जो तीसरी प्रक्रिया है, तीसरा चरण है एसआईआर का, उसकी घोषणा कर दी है। और तीसरे चरण में तेलंगाना सहित 16 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर किया जाना है। मैं तेलंगाना की ही बात बता देता हूं। तेलंगाना में विशेष गहन संशोधन 15 जून 2026 से शुरू होगा। जो बूथ स्तर के अधिकारी हैं वो 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे। और ये कितने सालों के बाद हो रहा है? 25 साल के बाद। आप सोचिए, ये नहीं होना चाहिए। मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब बोल रहे हैं कि हम होने नहीं देंगे, किसी का कटने नहीं देंगे। अरे कटेगा उसी का जो अवैध होगा, वैध का तो कोई भी नहीं काट सकता। और जो ये जानकारी 25 जून से 24 जुलाई के बीच जो जानकारी इकट्ठा की जाएगी, फिर उसी का मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। फिर लोगों की आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। और जो अंतिम मतदाता सूची है दोस्तों, वो 1 अक्टूबर को प्रकाशित किया जाएगा। अब यहां तो यह सवाल उठेगा ना कि आखिर अजहरुद्दीन को कौन सी परेशानी होगी? क्यों कहा उन्होंने, क्यों कहा कि बंगाल और बिहार जैसी परिस्थितियां नहीं होने दी जाएंगी? भाई आप ही नहीं, मतदाता सूची हो, चुनाव आयोग हो, जो लोकल प्रशासन है, या फिर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई है। क्या किसी भी वैलिड वोटर्स को हटाने के लिए किसी ने कहा है कि हम हटा देंगे? किसी ने नहीं कहा। अब जरा मैं आपको मोहम्मद अजहरुद्दीन का औकात दिखाता हूं दोस्तों। ये जनाब की, इनकी औकात कितनी है ये भी तो जानना चाहिए ना। देखिए, बंगाल में चुनाव हुआ। मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर विधानसभा में खुद कौन उतरे? अधीर रंजन चौधरी। ये प्रचार करने गए थे, वहां पर इन्होंने रोड शो किया
प्रचार किया, वोट मांगे, अधीर रंजन चौधरी को दीजिए। मुसलमानों की संख्या आप जानते कितनी है? क्या हुआ जानते हैं? अधीर रंजन चौधरी हार गए। तो ये तो इनकी औकात है कि ये जहां जाते हैं वहां अपने कैंडिडेट को तो चुनाव जिता नहीं सकते। तो कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि ये जो अजहरुद्दीन साहब हैं वो ओवैसी की तरह भड़काऊ बयानबाजी में लग गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है इनको लग रहा हो कि भाई इसी से आगे बढ़ेंगे? तो ये बड़ा चिंताजनक है दोस्तों। और चिंताजनक इसलिए भी है कि कांग्रेस पार्टी में जा करके इन नेताओं को हो क्या जाता है? कम से कम जो आपकी इमेज क्रिकेट में जो बची खुची है उसको क्यों खराब करने पर तुले हैं? लेकिन फिर भी मैं मानता हूं दोस्तों कि उन्होंने अगर सीईसी ज्ञानेश कुमार से पंगा ले लिया है तो उनको भी वही भुगतना पड़ेगा जो ममता को भुगतना पड़ा, जो तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ा, जो राहुल गांधी को भुगतना पड़ा है। आपकी क्या राय है दोस्तों? जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।